सोचो तो हर बात है गहरी। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक मज़दूर रेहड़ी पे फ्रूट रख कर वो बोली लगाया करता था और वो बोली लगाते हुए बहुत दूर तक चला जाता। वो रोज़ाना अपनी रेहड़ी पे सेब रखता और बोली लगाता कि 5 आने के 5 सेब। वो जिस रास्ते पे आवाज़ लगाता वहाँ पे एक बादशाह का घर भी था और बादशाह रोज़ाना खिड़की से उस मज़दूर की आवाज़ सुनता था। और एक दिन उस बादशाह ने अपने एक मुलाज़म को बुलाया और उसे 5 आने दिए और उसे कहा कि जाओ इस रेहड़ी वाले से सेब लेके आओ। वो मुलाज़म बादशाह का बाहर निकला। उसने आगे एक मुलाज़म को 4 आने दिए, 1 आना खुद रखा और उसे कहा कि बादशाह सलामत कहते हैं कि जाओ रेहड़ी वाले से ये सेब लेके आओ। वो जो वज़ीर था, मुलाज़म था, वो आगे आया अगले गेट पे और वहाँ पे उस दूसरे मुलाज़म को 1 आना खुद रख कर 3 आने दिए और कहता है कि बादशाह सलामत कहते हैं कि जाओ वहाँ से सेब लेके आओ। वो मुलाज़म फिर अगले गेट पे आया और वहाँ पे जो वहाँ सिक्योरिटी वाला था उसको उसने 2 आने दिए, 1 आना खुद रखा और उसे कहा कि बादशाह सलामत कहते हैं कि ये लो और रेहड़ी वाले से सेब लेके आओ। करते करते आखिरी गेट पे पहुँचे तो 1 आना बचा और वो 1 आना उस आखिरी जो मुलाज़म था, सिक्योरिटी वाला था, उसने वो अपनी जेब में डाला और जाकर रेहड़ी वाले से कहता है कि तूने क्या शोर मचाया हुआ है। बादशाह सलामत तंग होते हैं और वो गुस्सा कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस रेहड़ी वाले को पकड़ो और इसे बंद कर दो, नहीं तो इसे कहो कि सेब दे दे। रेहड़ी वाले ने कहा कि सरकार, मैं गरीब हूँ, मुलाज़म हूँ, मज़दूर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं बंद होना नहीं चाहता। आप ऐसा करें कि ये सेब सारे ले जाएं। उस रेहड़ी वाले ने सेब एक थैली में भरे और उस सिक्योरिटी वाले को दे दिए। सिक्योरिटी वाला वो सेब लेकर वापस गेट में आया और अपने हिस्से के सेब रखकर आगे सिक्योरिटी वाले को देता है कि ये लो, रेहड़ी वाले ने सेब दिए। उस सिक्योरिटी वाला, वो मुलाज़म अगले गेट पे जाता है और अपने हिस्से के सेब रखकर तो उसको देता है कि ये ले, ये रेहड़ी वाले ने सेब दिए। करते करते जब आखिरी मुलाज़म तक बात पहुंची तो सेब 5 बच गए। उस मुलाज़म ने बादशाह सलामत के पास गया, अपने हिस्से के सेब रखकर बादशाह सलामत के पास गया और कहता जी कि ये बादशाह सलामत रेहड़ी वाले ने सेब भेजे हैं, आपने जो पैसे दिए थे उसके बदले में ये रेहड़ी वाले ने सेब दिए। बादशाह सलामत वो देख कर कहते हैं माशाअल्लाह, हमारे मुल्क की आवाम कितनी अमीर है, कितनी खुशहाल है कि उसने 5 आने के सेब दिए और किसी किस्म के उसने कोई मज़ीद वो नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में खुशहाली है। नाज़रीन इकराम, इस खूबसूरत कहानी से हमें ये सबक मिलता है या ये आईना हमें नज़र आता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं, चाहे वो हुकूमत का हो, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो किसी गांव और महल्ले लेवल तक हो, हमारी जो फितरत है, हमारा जो DNA है, वो सेम यही है कि हम झूठ बोलते हैं और अपना मुफाद रखते हैं और आखिर में जब हम पहुंचते हैं तो हम ये कहते हैं कि जिससे हमने रिपोर्ट करनी होती है उसको ये कहते हैं कि सब सही हो रहा है, यहाँ पे कोई मुश्किल में नहीं है, सब के हाल अच्छे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते, ये नहीं बताते या ये अंदाज़ा नहीं लगाते कि जिसके साथ हम जुल्म कर रहे हैं, जिसके साथ हम धमकी देकर फ्रूट लेके आ रहे हैं, उस पे क्या गुजर रही है। यही हाल हमारे मुल्क का है कि यहाँ पे एक ठेकेदार को ठेका मिलता है और वो अपने हिस्से के पैसे रखकर अगले ठेकेदार को कहता है जी कि ये इतने मिले हैं और इससे ये तूने सड़क बनानी है। वो ठेकेदार अपने हिस्से के पैसे कमीशन रखकर अपने से नीचे वाले ठेकेदार को एक ठेका देता है और उसे कहता है तूने ये सड़क बनानी है। करते करते अगर 1 करोड़ रुपए का ठेका हुआ किसी सड़क का, तो वो आखिरी जो ठेकेदार होगा, जो सड़क बना रहा होगा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख या 20-30 लाख रुपया बचेगा। अब वो उस
पैसों से, उन पैसों से वैसी ही सड़क बनाएगा, वैसा ही रास्ता बनाएगा, वैसी ही बिल्डिंग बनाएगा, वैसा ही पुल बनाएगा, वैसे ही स्कूल बनाएगा, वैसी ही अस्पताल बनाएगा जितने उसके पास पैसे आते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे यहाँ करप्शन है, ठेकेदार खा गया और उसने 2 नंबरी की। और ये चीज़ जब वज़ीर-ए-आज़म को या मुल्क के उस इक़्तिदार को, अरबाब इख्तियार को ये बताया जाता है कि आपने जो पैसे मंजूर किए थे वो सारे की सारी स्कीम इस पर लग गई और ये बहुत अच्छा बना। 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने जब गुज़रते हैं तो आप सड़क की हालत देख सकते हैं, वो ऐसे होती है जैसे खंडरात है। कोई बिल्डिंग है तो वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रही होती है। कोई पुल है या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन की चीज़ होती है, उसकी हालत ये होती है जैसे बरसों से ये कहीं इस पे किसी ने कुछ काम ही नहीं किया। असल कहानी यही है हमारे इस माशरे की, हमारी इस सोसाइटी की। यही हमारा ईमान है, यही हमारी मेहनत है और यही हमारी तरबियत है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हलाल और अच्छा खाने की तौफीक दे। अगली खूबसूरत कहानी तक J.Inspire से इकबाल जंजो को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।